क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों का भला होगा? कई सारे लोग मानते हैं कि आदिवासियों का भला, आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे भारत देश में जितनी भी अल्पसंख्या या फिर बहुसंख्या जितने भी आदिवासी संगठन है उनकी भला होगी, ये कई सारे लोग मानते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रस्तावना रखा है कि आदिवासी महिला भारत का प्रथम आदिवासी महिला देश का राष्ट्रपति बनने वाली है, ये प्रस्ताव देख करके आदिवासी समाज पर काफ़ी खुशियाँ लहर दौड़ रही है। और जिस तरह से कई समर्थन के लिए अपने ही हमारे झारखंड के जितने भी सत्ता दल से समर्थन मांग रही है द्रौपदी मुर्मू। ये बात आप सबको याद होगा, जब पिछले कई दिनों से हमारे झारखंड के अंदर में राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में रही द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की समाज को कितने बेवकूफ़ी से समझा है, कितनी करीबी से देखा है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने के बाद हमारे झारखंड ही ने पूरे आदिवासी समाज को बेखूबी से समझती है, बेखूबी से जानती है और आदिवासियों का आने वाले दिन में भला होगी, ये कई सारे लोग मानते हैं। आप भी मानते होंगे आदिवासियों का भला होगा, यही आप मानते हैं। अगर हम देखा जाए सत्ता दल की बात करें, क्योंकि वो सत्ता पर रहते हुए अपना प्रस्तावना को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी में अगर हम बात करें कि झारखंड के अंदर में जिस तरह से राज्यपाल के रूप में पूरे अपनी सेवाकाल की रिकॉर्ड को अगर हम देखा जाए तो जितनी भी उसकी सेवाकाल में अभी तक क्या कुछ किया है आदिवासी समाज के लिए, आज पूरा आदिवासी समाज को जानना चाहिए कि आदिवासी समाज के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है। झारखंड के अंदर में क्या शहीदों को, उसकी असलियतों को, क्या उसकी पेंशन योजना या फिर उसकी जितने भी असलियतों को जो लाभान्वित होनी चाहिए, क्या वो मिली है? 1 तारीख को जो खसमा गोली कांड में जो शहीद हो गए उसकी असलियतों को क्या उसकी मुआवजा मिला है? डोंबारी पहाड़ पर जो शहीद हो गए हैं उसकी असलियतों को क्या उसका मुआवजा मिला है? आज भी बिरसा मुंडा के वंशज को क्या उसकी आज भी असलियतों को क्या उसका सही पानी पीने के लायक तक नहीं मिला है बिरसा मुंडा के गाँव में, डोंबारी पहाड़ का हो या फिर उलीहातू में। आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर में आदिवासी जो संघर्षरत जो समुदाय हैं ये आज तक 75 साल तक उसकी असलियतों को ये कहो या फिर उसकी संघर्ष करने वाले लोगों को उसकी सही मुआवजा नहीं मिल पाया, सही अधिकार नहीं मिल पाया है। 5 साल में, पूरे 5 साल के जो कार्यकाल में आदिवासी रहे, पूरा राज को कमांड करने वाली महिला रही, फिर भी आदिवासी समाज पर कोई अधिकार सही तरीक़ा से ढांचा नहीं मिल पाया। आज भी अगर हम देखें तो झारखंड के अंदर में राजधानी से 50-60 किलोमीटर दूर आज भी जस का तस उसकी समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी चालन रानन खनन पानन, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी चीज़ों पर वैसे ही क्या वैसी है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के सारे आदिवासी यानी कि भारत के सारे आदिवासियों की इतिहास बदल जाएगी? ये आप कैसे मान सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ, अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपना राजनीति करने के लिए, अपना जो बीजेपी का परचम तंडाव फैलाने के लिए ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन आदिवासियों का भला कभी नहीं हो सकती। तो ये छोटी सी जानकारी शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।